Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will learn subject verb agreement part 2. लास्ट वीडियो में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास की थी, जब हमने बेसिक रूल्स को समझा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होती हैं, प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं, आई एंड यू के साथ हम कौन से वर्ब यूज़ करते हैं, एंड का यूज़ कब होता है, एंड आइदर, नाइदर, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सबके हमने समझा था लास्ट वीडियो में. So let's move forward now. When two subjects are joined by either or, neither nor, or not only but also, the verb is used according to the second subject. जब दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे जो ज्वाइन होंगे आइदर और से, नाइदर नॉर से, सिर्फ और से, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. देवी और हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू द जू. देवी और उसके फ्रेंड्स जू जा रहे हैं. आइदर द होस्ट और द गेस्ट इज इररिस्पॉन्सिबल. या तो होस्ट या फिर जो गेस्ट है, मेहमान है, वो इररिस्पॉन्सिबल है, लापरवाह है. नाइदर द कैट नॉर द डॉग वांट्स टू गो आउटसाइड. ना ही कैट ना ही डॉग बाहर जाना चाहते हैं. तो अभी हमने देखा कि जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ज्वाइन होंगे आइदर और से, नाइदर नॉर से, या सिर्फ और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. जो सब्जेक्ट बाद में आया है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है. सब्जेक्ट का सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. जैसे देवी और हर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे और का यूज़ किया है, और में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है. अब यहाँ पे देवी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक इंसान है, लेकिन हर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक से ज़्यादा फ्रेंड की बात हो रही है, तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है. सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वो प्लूरल वर्ब आर का यूज़ किया है. सेकंड सेंटेंस देखते हैं. आइदर द होस्ट और द गेस्ट इज इररिस्पॉन्सिबल. या तो मेजबान या मेहमान इररिस्पॉन्सिबल, लापरवाह है. यहाँ पे आइदर और का यूज़ हुआ है. आइदर और में भी जो वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट होस्ट है, पहले होस्ट की बात हुई है सेंटेंस में, और सेकंड सब्जेक्ट गेस्ट हो गया, फिर गेस्ट की बात की है, तो वर्ब जो आएगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी. सेकंड सब्जेक्ट क्या है? गेस्ट. तो इसलिए इस सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है ना. इज, एम, वाज, हैज सिंगुलर वर्ब होती हैं. आर, वर, हैव ये प्लूरल वर्ब है. तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है इस. एक और सेंटेंस देखते हैं. नाइदर द कैट नॉर द डॉग वांट्स टू गो आउटसाइड. ना ही कैट ना डॉग बाहर जाना चाहते हैं. तो ये नाइदर नॉर से कनेक्टेड है. दो सब्जेक्ट, इसमें पहला सब्जेक्ट कैट है, दूसरा डॉग है. वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक डॉग की बात आ रही है, तो हमने सिंगुलर वर्ब वांट्स लगाया. ठीक है, वर्ब में एस और एस ऐड होता है तो वो सिंगुलर होती हैं. जब एस और एस ऐड नहीं होता तो प्लूरल वर्ब होते हैं. और एग्जांपल्स देखते हैं. इन्हीं एग्जांपल्स में थोड़ा चेंजेस करके देखते हैं. देवी और हर ब्रदर इज गोइंग टू द जू. देवी या उसका भाई जू जा रहे हैं. अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, देवी, दूसरा सब्जेक्ट हर ब्रदर. वर्ब आएगी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अब हर ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही भाई की बात हो रही है, तो इज सिंगुलर वर्ब आई है. आइदर द होस्ट और द गेस्ट आर इररिस्पॉन्सिबल. अब उसी सेंटेंस में हमने गेस्ट की जगह गेट्स कर दिया, है ना, एस ऐड कर दिया, तो वो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, वर्ब आएगी प्लूरल, क्योंकि वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है अगर आइदर और का यूज़ करें. और एग्जांपल देखते हैं. नाइदर द डॉग नॉट द कैट्स वांट टू स्लीप.
ना ही डॉग ना ही कैट सोना चाहते हैं, सब मस्ती करना चाहते हैं। तो यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, पहला डॉग, दूसरा कैट्स। अब कैट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो प्लूरल वर्ब आएगी, कैट्स के अकॉर्डिंग तो प्लूरल वर्ब वांट आई है। वर्ब में जब एस और यस नहीं लगाते तो प्लूरल वर्ब है। अगर यहाँ पे कैट लिखा होता सिर्फ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। नाइदर द कैट नॉर द डॉग वांट्स टू आउटसाइड, यहाँ पे क्योंकि डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई है। यहाँ सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, कैट्स, तो प्लूरल वर्ब वांट का यूज़ किया है। तो कहने का मतलब यही है कि और, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब दो सब्जेक्ट इनसे कनेक्टेड होंगे किसी सेंटेंस में तो वर्ब जो होता है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। और एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो हर ब्रदर इज़ वेरी हेल्पफुल। सिर्फ गीता ही नहीं, उसका भाई भी बहुत हेल्पफुल है, मतलब सबकी बहुत हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, पहला गीता और दूसरा हो गया हर ब्रदर। तो हर ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ब्रदर की बात हो रही है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ किया है। और एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली गीता बट ऑल्सो हर ब्रदर्स आर वेरी हेल्पफुल। सिर्फ गीता ही नहीं, उसके भाई भी बहुत हेल्पफुल हैं। यहाँ भी दो सब्जेक्ट हैं, पहला गीता, दूसरा उसके ब्रदर्स। अब ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट हैं, एक से ज़्यादा ब्रदर की बात हो रही है, तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल आएगी आर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन। डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम पीरियड, सिंगुलर वर्ब। जब सेंटेंस में कोई फिक्स डिस्टेंस की, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी की या टाइम पीरियड की, फिक्स टाइम पीरियड की बात हो तो सिंगुलर वर्ब आता है हमेशा। एग्जाम्पल देखते हैं। 8 किलोमीटर्स इज नॉट टू फार। 8 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो 8 किलोमीटर्स, यहाँ प्लूरल है सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन हो गया किलोमीटर्स, लेकिन जब हम फिक्स डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, अभी हमने देखा, तो इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ हुआ है जो बिल्कुल ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। 5000 रुपीज़ इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए मान लेते हैं रजिस्टर कराना है, तो 5000 रुपीज़ चल लगेंगे, 5000 रुपीज़। तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ अब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल हो गया, लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ करा है हमने सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। भले ही प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है तो इसके लिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए 7 साल का अनुभव चाहिए। ठीक है, 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। अब 7 years भी प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन एक टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा उसके साथ भी। तो डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी, टाइम पीरियड, जब हम किसी फिक्स डिस्टेंस की, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी या किसी टाइम पीरियड की बात करें तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, चाहे वो प्लूरल सेंस दे रहा हो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 6 miles इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस टू ट्रैवल इन अ डे। एक दिन में 6 मील कवर करना एक लंबा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 6 miles है, सेंस प्लूरल है, लेकिन एक फिक्स डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसका यूज़ करा है। और एग्जाम्पल देखते हैं। 10,000 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर एन एंट्री टिकट। एक एंट्री टिकट के लिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ भी प्लूरल सेंस दे रहा है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया। ठीक है, तो डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी, टाइम पीरियड के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप समझते हो,
जिससे हम इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन और टच, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड और फेल्ट, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे हमारे भाव हैं, इमोशंस हैं, उसके लिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उनको, जैसे ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी हो गया, लव, हेट, ये सब इमोशंस, क्वालिटीज, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने बहुत सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी नीति है ईमानदारी। तो ऑनेस्टी के साथ इसका यूज करें सिंगुलर वर्ब का, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। पेशेंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए पेशेंस की, धैर्य की आवश्यकता है। तो पेशेंस भी सिंगुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करा है। पेशेंस को आप देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक भाव है, एक क्वालिटी है। डिटर्मिनेशन लीड्स टू सक्सेस। डिटर्मिनेशन से सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो यहाँ पे भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक क्वालिटी को बता रहे हैं, डिटर्मिनेशन को आप देख तो नहीं सकते, टच तो नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, क्वालिटी हो सकती है। तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नो वन, नोबडी। अगर एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, everybody, somebody, no one, nobody. When these are used as subjects in a sentence, जब किसी सेंटेंस में इनका यूज एक सब्जेक्ट की तरह, कर्ता की तरह हो, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज विद देम, तब इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। अगर हम anyone, anybody, everyone, everybody, somebody, no one, nobody, इनका यूज अगर हम सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह करें, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एवरीवन इज बिजी टुडे। हर कोई आज बिजी है। तो एवरीवन का यूज यहाँ सब्जेक्ट की तरह हुआ है, एवरीवन की ही बात हो रही है सेंटेंस में, तो सिंगुलर वर्ब इसका यूज किया। नोबडी केयर्स अबाउट इट। किसी को इसकी परवाह नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट इट। तो नोबडी का यूज किया सब्जेक्ट की तरह, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। समबडी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। कोई बाहर खड़ा था। तो समबडी का यूज यहाँ सब्जेक्ट की तरह करा है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया। तो जब इनका यूज हम एक सब्जेक्ट की तरह करेंगे, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, नोवन, नोबडी, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। और एग्जांपल देखते हैं। इज एनीवन हियर। क्या कोई यहाँ है। तो एनीवन का यूज यहाँ पे भी सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, बस उसका यूज हमने क्वेश्चन फॉर्म में कर दिया, पहले इस लगा दिया। सब्जेक्ट एनीवन ही है, एनीवन की ही बात हो रही है सेंटेंस में। नोबडी वांट्स टू नो द ट्रूथ। कोई सच नहीं जानना चाहता, तो नोबडी सब्जेक्ट की तरह यूज करे, तो सिंगुलर वर्ब। समवन वाज कॉलिंग मी। कोई मुझे कॉल कर रहा था, समवन का यूज यहाँ हमने सब्जेक्ट की तरह करा, तो सिंगुलर वर्ब। एवरीथिंग इज प्रॉपरली अरेंज्ड। सब कुछ ठीक तरह से, सही ढंग से अरेंज किया हुआ है, व्यवस्थित किया हुआ है। तो एवरीथिंग का यूज हमने सब्जेक्ट की तरह करा, तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, so I hope you understood this. Let's do a quick revision of what we learned today. सबसे पहले हमने देखा कि जब दो सब्जेक्ट को हम ज्वाइन करेंगे, आइदर और, नाइदर, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे डेवी और हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू द जू। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आर का यूज किया है। जब हम फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी या फिक्स टाइम पीरियड की बात करें, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। 10,000 रुपीज इज टू मच फॉर एन एंट्री टिकट। भले ये प्लूरल सेंस दे रहा हो, लेकिन जब हम फिक्स डिस्टेंस, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स टाइम पीरियड की बात करें, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर वर्ब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, जो भाववाचक संज्ञा होती है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एनीवन, एनीबॉडी, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, जब इनका यूज़ हम सब्जेक्ट की तरह करते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। Thank you. Thanks for watching. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you.